नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैन। सरकार ने एमवे, टपरवेयर और ओरिफ्लेम जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर लगाम कसने की अब तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एजेंटों से कोई भी एंट्री फीस चार्ज नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा एजेंटों को बिना बिका स्टॉक बायबैक करने के लिए भी बाध्य नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इन कंपनियों को एजेंटों के साथ एग्रीमेंट भी साइन करना होगा, जिसके तहत एजेंटों को बिना बिके आइटम्स का रिफंड भी देना जरूरी होगा। सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग और पॉन्जी स्कीम के बीच के फर्क को भी साफ कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने देश में डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने के लिए कई शर्तें भी रखी हैं। केंद्रीय स्तर पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मॉनिटर करेगा, जबकि राज्यों को इसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार करना होगा। आपका दस्तक देना लगातार जरूरी है। जैसे एक सवाल सुनिए, जिन्हें योग्यता के दम पर नौकरी मिलनी चाहिए, उन्हें कृपा के नाम पर आखिर कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों रख लिया जाता है? इस सवाल के साथ अगली दस्तक हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब आईआईटी, एनआईटी जैसे संस्थानों से पास उन्हीं युवाओं के सामने बेरोजगारी का डर सता है। आज तक संवाददाता मिलन शर्मा की रिपोर्ट देखिए और दस्तक दीजिए। मुंह पर मास्क है, हाथ में एक पोस्टर है, दिल निराशा से भरा है, दिमाग सवालों के झंझावातों से जूझता हुआ। ये हमारे देश के वो बेटे बेटियां हैं जिन्होंने आईआईटी, एनआईटी से पढ़ाई की और फिर देश के टेक्निकल कॉलेजेस में शिक्षा की गुणवत्ता संभालने का जिम्मा अपने कंधे पर उठाया। मंगलवार तक जो पिछले 8 दिन से जंतर मंतर पर धरना देकर बेरोजगारी के डर में जी रहे थे, उन्हें बुधवार को भी रोजगार के नाम पर 6 महीने की कृपा वाला कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाकर टरका दिया गया। श्रम मंत्री ने खुद ही कहा था कि युवा और नौजवानों को नौकरियां इसलिए नहीं मिल रही हैं क्योंकि डिग्री तो होती है उनके पास, लेकिन योग्यता नहीं होती है। अब कहानी सामने आती है ऐसे 1500 नौजवानों की, जिनको सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का जिम्मा तो दिया है, लेकिन खुद ही उनको सरकार ने बेरोजगारी के अंधकार में ढकेल दिया है। जहां पर योग्यता पर नौकरियां मिलती हैं, तो क्यों सरकार इनको एक कॉन्ट्रैक्ट की कृपा दे रही है? देश में हमने पहले आपको कई बार दिखाया कि इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले भी चपरासी से लेकर योग्यता से कहीं कम की नौकरी करने को मजबूर होते दिखते हैं। इसकी 2 वजह होती हैं। पहली, नौकरी न मिलना, और दूसरी, डिग्री के मुताबिक योग्य न बन पाना। इसीलिए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत देश के 12 राज्यों के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी, एनआईटी पास 1554 लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया। क्योंकि रोजगार का जो मसला है वो बिल्कुल हर तरह से आपकी इकॉनमी से, आपकी रेट ऑफ ग्रोथ से, आपके इन्वेस्टमेंट से, उससे जुड़ा हुआ है। और जब तक वो बेहतर नहीं होता है, तब तक रोजगार भी बेहतर होना गैर मुमकिन है, असंभव है। तो इसके लिए सरकार का जो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है कि उनको एक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे दे कुछ किसी किस्म का, या उनको कोई जो है वो टेम्प्रेरी एक तरह से कोई डोल सी दे दे, या जैसे बहुत से लोग कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम आप शुरू कर दें। मगर वो तो सारे जो चीज़ें हैं उससे रोजगार तो नहीं बढ़ेगा ना। मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि इसका कोई इस तरह का टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं है, और अगर टेम्परेरी सोल्यूशन बनाने की कोशिश की तो हो सकता है कि जो असली काम है, जो चीजें करना है, वो ना हो। दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो 10 नए नियम क्या है जो लागू हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वाले के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग सभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए ये लागू हुआ है दोस्तों। तो वो 10 नए नियम क्या है जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, आपको दिल दहला देने वाली ये वीडियो बनने वाली है। दोस्तों, भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का व्यवसाय बहुत तेजी से गति से आगे बढ़ रहा है और लोग इस क्षेत्र में करियर बनाकर लाभ उठा रहे हैं। अब भारत सरकार ने भी इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जारी कर दिया है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए आज हम आपको गाइडलाइंस की जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग करने वाले एसोसिएट और डायरेक्ट सेलिंग के लिए के जरिए प्रोडक्ट बेचने वाले कंपनियों के लिए कुछ नियम और शर्तें निर्धारित किया गया है, जिसे डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस या MLM गाइडलाइंस कहा जाता है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि डायरेक्ट सेलिंग
सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस में से एक है। इससे हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, चाहे वह नौकरी पेशा हो या बेरोजगार, चाहे वह 18 साल की उम्र के किसी भी उम्र के हो, वह कम से कम लागत में मेहनत करके बेहतरीन इनकम कमा सकता है। लेकिन कई लोग इस व्यवसाय में आने से डरते हैं। क्यों? इसे फर्जी और स्कैम मानते हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि एमएलएम के नाम पर धोखाधड़ी और ठगी कई बार लोग सही जानकारी के अभाव या लालच में आकर गलत और फर्जी कंपनी पैसा देकर जुट जाते हैं और फिर उनके पैसे डूब जाते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने कुछ फैसले लिए और नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिसे डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस कहा जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब दोस्तों, और बेल आइकन को अभी कर दीजिएगा प्रेस और एक लाइक दबाकर आगे बढ़ते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस क्या होती है। दोस्तों, आज हम इसी गाइडलाइंस में दिए गए कुछ जरूरी नियमों को और आपको अवगत कराएंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करें अपने कस्टमर लोगों के साथ। पहला नियम क्या है दोस्तों? बाहर आता है वो नियम, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। बिना परिचय के, आप बिना अनुमति के आपको किसी ग्राहक के घर या परिसर पर नहीं जाना चाहिए। आपको इस बारे में पहले से उन्हें सूचना देनी होगी, यानी टेलीफोन कॉल करके जाना पड़ेगा दोस्तों। आपको अपना आई कार्ड सामने रखकर आई कार्ड गले में पहन कर जाना पड़ेगा दोस्तों कस्टमर के सामने। दूसरा नियम है, डायरेक्ट सेलिंग और प्रोडक्ट का प्रदर्शन करने से पहले आपको अपनी कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए। तो पहले तो खुद को आपको अपने प्रोडक्ट और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको जानना पड़ेगा दोस्तों। प्रोडक्ट की सही कीमत, रिटर्न पॉलिसी, गारंटी की पूरी और सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप जब भी कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं तो उनको बता दीजिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट में खराबी आती है तो रिटर्न पॉलिसी के बारे में भी बताइए। हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां रिटर्न पॉलिसी को दे रही है। आपको प्रोडक्ट बेचते समय ग्राहक को निम्न प्रकार की जानकारियां देनी होगी। वो कैसे? अपना नाम, आप अपना नाम बताइए, पता बताइए, कंपनी में रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी रजिस्ट्रेशन नंबर भी उस व्यक्ति को, कस्टमर को दीजिए। आपको फोन नंबर, अपना पहचान पत्र, अपनी कंपनी के बारे में सही जानकारी दीजिए। आप ऑर्डर की तारीख, प्रोडक्ट का बिल्कुल राशि सहित उसको दिखाइए, पूरा उसके सामने लिखकर आपको बताना पड़ेगा। प्रोडक्ट का ऑर्डर रद्द करने पर वापस दिए जाने वाले रिफंड के बारे में भी बताइए। अगर आपका प्रोडक्ट किसी भी प्रकार से कस्टमर को बताना है, अगर किसी भी प्रकार से मेरा प्रोडक्ट आपको खराब है या फिर उस प्रोडक्ट से आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको रिफंड के बारे में जरूर बताइए। डायरेक्ट सेलर के पास उपभोक्ताओं को बेचे गए प्रोडक्ट, कीमत, मात्रा आदि की पूरी जानकारी का रिकॉर्ड एक पुस्तिका में होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट को आप दिए हैं कस्टमर को, आपके पास पूरी जानकारी होनी बहुत अनिवार्य है। आप अपने डायरी में जरूर लिखे दोस्तों। आप किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलकर, लालच देकर, भ्रमा कर, प्रचार करके बिजनेस और कमाई के बारे में बढ़ा चढ़ाकर झूठी जानकारी देकर ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आ जाओ, बहुत सारे पैसे, बहुत इनकम है, माला माल बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, ऐसी कोई भी शब्दों का यूज नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपको इसके लिए जेल भी हो सकता है दोस्तों। डायरेक्ट सेलर जब चाहे अपनी कंपनी को छोड़ सकता है, आप उसको वो जब चाहे छोड़ सकता है और उसके द्वारा लिए गए प्रोडक्ट या सर्विस को वापस करके रिफंड पा सकते हैं। कोई लोग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, 6 महीने में ही छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वीडियो लिंक में है, डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा दोस्तों। आप प्रोस्पेक्ट से ऐसे कोई भी वादे नहीं कर सकते जो कभी आप पूरे नहीं कर सकते। भ्रमा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में प्रचार न करें। आप ऐसी कोई भी जानकारी या पुस्तिका लोगों को नहीं दे सकते जो कंपनी द्वारा जारी न किया गया हो। आप अपने द्वारा ज्वाइन किए गए प्रोडक्ट सेलर या किसी को अधिक मात्रा में सामान खरीदने के लिए मजबूर भी मत करें। ऐसा नहीं दोस्तों, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ऐसा कोई भी शब्द का आपको यूज नहीं करना है। बशर्ते आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है वही उसको दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए गाइडलाइंस। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। पहला नियम, कंपनी के पास जरूरी कागजात होने आवश्यक हैं। जब भी आप प्लान देने के लिए जाते हैं कस्टमर को, तो आपके पास उस बैग में आपके पास कंपनी के सारे जरूरत कागजात अवश्य ही रखना ना भूले दोस्तों। कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर को अपनी पहचान और प्रमाण पत्र देने चाहिए। ये आपके लीडर आपके लिए करेंगे। आपके सारे डायरेक्ट सेलर्स को अपने डायरेक्ट सेलिंग के कामकाज, इनकम प्लान आदि के बारे में पूरी तरह से सही जानकारी देना चाहिए। आप अपने लीडर के पास जाइए, उनसे पूछिए ये कंपनी क्या है, कैसी है, उनसे सारी डिटेल्स आप लेकर ही मार्केट में जाएंगे दोस्तों। यह सुनिश्चित करें कि कंपनी के प्रमोटर्स या टॉप मैनेजमेंट में शामिल लोगों के खिलाफ पिछले 5 सालों में कोई क्रिमिनल केस न चल रहा हो। आप ये भी जान लीजिए जो आपके कंपनी के ओनर हैं उनके पीछे कोई भी क्रिमिनल केस तो नहीं है। एक कंपनी में जुटे समय ये आपको सारी जानकारी लेनी बहुत जरूरी है दोस्तों। राज्य में क्षेत्र अधिकार कार्यालय होना चाहिए जो शिकायत के निवारण, प्रोडक्ट वापसी, रिफंड आदि का ध्यान रखे। कंपनी को अपने सारे डायरेक्ट सेलर, उत्पाद, सेवाओं, कीमत, बिजनेस प्लान, खरीदी बिक्री आदि की पूरी जानकारी के रिकॉर्ड होने
होने चाहिए। कंपनी की खुद की वेबसाइट होना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट, सर्विस, इनकम प्लान, प्रमाण पत्र, कॉन्ट्रैक्ट आदि की पूरी जानकारी होनी चाहिए जो कि हमेशा अपडेट हो। इसके अलावा शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करे कि ऐसी शिकायतें करने से 45 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान भी होना चाहिए। तो दोस्तों अब चलते हैं, हम आपको पिरामिड स्कीम वाली कंपनी से बचे और इन बातों का भी ध्यान रखें। पिरामिड स्कीम क्या होता है? इसे आसान शब्दों में कह सकते हैं, ऐसी कोई कंपनी जो आपको रिक्वायरमेंट यानी नए व्यक्ति को अपने नेटवर्क में ज्वाइनिंग के बदले पैसे देती हो, तो यह पिरामिड स्कीम है, जो कि बिल्कुल गलत है। पिरामिड स्कीम वाली कंपनी जुड़ने या बिजनेस शुरू करने के नाम पर आपसे ज्वाइनिंग फीस लेती है, जबकि वह गाइडलाइंस के खिलाफ है। इस बात का ध्यान रखें। भारत में पिरामिड स्कीम और गैर कानूनी और इनसे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले कुछ बातों का आप ध्यान जरूर रखें दोस्तों। वो क्या है? सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार नए व्यक्ति के ज्वाइनिंग पर किसी भी प्रकार का इंसेंटिव या पैसे मिलने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। MLM कंपनी आपसे ज्वाइनिंग की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एजेंटों से कोई भी एंट्री फीस चार्ज नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा एजेंटों को बिना बिका स्टॉक बायबैक करने के लिए भी बाध्य नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इन कंपनियों को एजेंटों के साथ एग्रीमेंट भी साइन करना होगा, जिसके तहत एजेंटों को बिना बिके आइटम्स का रिफंड भी देना जरूरी होगा। सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग और पॉन्जी स्कीम के बीच के फर्क को भी साफ कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने देश में डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने के लिए कई शर्तें भी रखी हैं। केंद्रीय स्तर पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मॉनिटर करेगा, जबकि राज्यों को इसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार करना होगा। कोई भी आपको जरूरत से ज्यादा अत्यधिक कीमत पर किसी सामान या सर्विस को खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस की जानकारी पसंद आई होगी। अगर इस विषय पर आपके मन में कोई भी विचार या सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके सूचित हमको जरूर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज ये गाइडलाइंस के जो 10 रूल से ज्यादा मैंने आपको बताया और कंपनी में जुड़ने से पहले आपको क्या जानकारी हो जानी चाहिए वो भी हमने इस वीडियो में बता दिया है दोस्तों। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू वेरी थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों आपसे। थैंक यू वेरी मच।